इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बूथ संपर्क और सदस्यता कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। साथ ही जलालपुर में बीजेपी नेता अंशुमान सिंह के आवास पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान नीरज सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। नीरज जी नमस्कार। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि आज आपने सदस्यता अभियान को लेकर के यहाँ पर दौरा किया है, किस तरीके का रिस्पांस जनता से मिल रहा है? लोगों के अंदर जागरूकता है। भारतीय जनता पार्टी के विगत 7 वर्षों से जो सरकार चली है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, और जिस प्रकार से हर एक जन तक हमारी कल्याणकारी योजनाएं पहुंची हैं, जनता सहर्षी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का झुकाव है और वो सदस्यता ले रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि केवल और केवल 3 दिन के भीतर 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्यता हुई और 8 दिन तक आते आते वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई। मैं समझता हूं कि जब तक यह प्राथमिक सदस्यता का प्रथम चरण पूरा होगा, हम 10 करोड़ से ज़्यादा की सदस्यता इस देश में कर पाएंगे। नीरज जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, जो पिछली लोकसभा में परिणाम आए हैं, सीटें बीजेपी की कम हुई हैं, उससे आपको क्या लग रहा है कि आगामी आप लोग किस तरीके से जो उपचुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, और आप एक ऐसे समय पर इस जिले में आए हैं कि कटहरी में भी उपचुनाव होना है, आपको कैसे लग रहा है कि जनता को आप किस तरीके से आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, जबकि एक आरक्षण का मुद्दा जिससे बहुत बड़ा एक वोट बैंक खिसक करके दूसरी पार्टियों में गया है, तो उसको आप कैसे जो है अपने पार्टी में लाएंगे और उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, विपक्षी पार्टी वालों ने चुनाव के दौरान लोगों के मन में यह भ्रम फैलाने का काम किया। आप भी देख रहे हैं, करीबन 11 साल की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आरक्षण उसी प्रकार से अक्षुण्ण है और आज भी संविधान भी उसी प्रकार से मजबूती से हमारा देश का हम सबको प्रेरित करने का काम कर रहा है। मैं मानता हूं कि विपक्ष को अपने आईने में देखना चाहिए, किस प्रकार से इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए उन्होंने लोगों को जेलों के अंदर ठूसने का काम किया था, इमरजेंसी लगाकर। किस प्रकार से 1984 में सिखों की हत्याएं हुई थी, किस प्रकार से राम जन्मभूमि के आंदोलन में कारसेवकों पर गोलियां चली थी। संविधान पर तो असली प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम समय समय पर इन लोगों ने किया है। और जहां तक चुनावी नतीजों की बात है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। और इन चुनावों ने हमें निश्चित रूप से बहुत कुछ आगे हमारी जो भी योजनाएं होंगी, आगामी योजनाएं, उसके लिए हमें बहुत कुछ बताने का काम किया है। उन योजनाओं को हम जनता के बीच में, उन कार्यक्रमों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और बताएंगे कि भाई हमारी सभी योजनाएं जो हैं वो सर्वस्पर्शी हैं और सर्वग्राही। अखिलेश यादव के एक धार्मिक बयान पर आज आप लोगों का पूरे प्रदेश में पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है, आप अखिलेश यादव के बयान को किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने की आवश्यकता है। वो सदैव ही आधारहीन आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, पर अब जनता भी जागरूक हो चुकी है और शायद यही कारण है कि चुनाव दर चुनाव, कितने चुनाव हो गए, करीबन 9 चुनाव अखिलेश जी की अध्यक्षीय कार्यकाल में रहे हैं समाजवादी पार्टी के, पर एक चुनाव वो नहीं जीत पाए, इसलिए क्योंकि वो अपनी इस भूमिका को शायद जिम्मेदार मानते ही नहीं हैं। आज जाति पाति धर्म मजहब से उठकर व्यक्ति जानता है कि उनकी आकांक्षाओं और उनकी अपेक्षाओं को कौन पर लगा सकता है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार केंद्र में भी और प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो पाती है। नीरज जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून व्यवस्था की जो बात आप कर रहे थे, आपके प्रदेश में इस समय जो कानून व्यवस्था की बात हो रही है, महिला संबंधी अपराध हो या लूट की घटना हो, सुल्तानपुर में मंगेश यादव का चाहे इनकाउंटर हो, तमाम तरीके के सवाल खड़े हो चुके हैं। इस कानून व्यवस्था को या जनता अपने को सहज महसूस करे, उसको लेकर के आप क्या समझ रहे हैं कि क्या और रणनीति होनी चाहिए जिससे प्रदेश में इस तरीके के अपराधों पर लगाम लगाई जा सके? देखिए, अगर अपराध से आपको लड़ना है, अगर उसको खत्म करना है, तो नो टॉलरेंस की हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति से बेहतर कोई नीति हो ही नहीं सकती। यह उत्तर प्रदेश जो कभी यहाँ के युवा कभी किसी भाटी गैंग के नाम का नाम जानते थे पश्चिम के, कभी पूरब वाले अंसारी गैंग के गुर्गों का नाम जानते थे, आज यहाँ पर 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो रहे हैं, देश विदेश की कंपनियां आ रही हैं, निवेश कर रही हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश की कहानी कहती है। मुझे लगता है कि जो नीति
हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है, वो बिल्कुल सही दिशा में है और उत्तर प्रदेश वापस से अपना मान सम्मान प्राप्त कर रहा है। एक आखिरी सवाल नीरज जी ये है कि जो इस समय पार्टी की अभी कुछ दिन पहले समीक्षा हुई है चुनावों के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद की अगर बात करें तो जो समीक्षा हुई उसमें एक बहुत बड़ी बात निकल के आई कि पार्टी के अंदर आंतरिक कलह जैसी बातें निकल के आई। उस आंतरिक कलह से कैसे उबरा जा सकता है? आप युवा हैं और आपकी तरफ लोगों की निगाहें हैं, कैसे उससे उबरा जाए? आपके पास क्या उसका विजन है? देखिए, मुझे ऐसी किसी भी समीक्षा बैठक जिसमें अंतर्कलह की बात आई हो उसकी जानकारी नहीं है, पर फिर भी अगर परिवार बड़ा होता है तो और जिस प्रकार से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि रसोई में जब बर्तन आते हैं तो थोड़ी बहुत आवाज़ें ज़रूर रसोई से आती है, पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई अंतर कलह है। हम लोग सामूहिक प्रयास के साथ हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस संगठन को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं और सदस्यता अभियान में भी आप देखेंगे कि हर एक बड़े से बड़ा नेता जनप्रतिनिधि आज जमीनी स्तर पर उतरकर बूथ स्तर पर जाकर सदस्यता कराने का काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नीरज सिंह जी जिनका साफ तौर पर कई सवालों पर साफ जवाब था और इनको पूर्ण विश्वास है कि जो युवा हैं और हमारी जो जनता है वो आने वाले समय में इनकी सरकार को जो है सपोर्ट करेगी और इनकी सरकार पर विश्वास जताएगी। पंकज मिश्रा, एशियन न्यूज़, अंबेडकर नगर।